कि जो कमर में सर्प लगे थे, अपने प्राण को बचाने के लिए बाघंबर छोड़ करके 1 2 3 हो गया। और जो सर्प वहां से हटता, भगवान का बाघंबर नीचे गिर गया, हो गए दिगंबर। बोले शंकर भगवान के। फिर लोगों ने उठा करके बाघंबर को लपेटा और पकड़ करके तब उनको बैठाए, तब उनका द्वार 4 हुआ। तब सारे ऋषि मुनियों ने बैठ करके मंत्र वेदोच्चार करते हैं, तब द्वार 4 होता है। और इसके बाद तब वो जन्माशय में जाते हैं, और जन्माशय में जब बैठ गए, अब विवाह की तैयारी उनकी शुरू होती है। ये ऐसा दूल्हा न कभी कोई देखा था और न कभी कोई देखेगा। देखिए आप लोग जरा देखिए भगवान शंकर कैसे बने हुए हैं। अरे ऐसन बारात नहीं देखे आज तक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बारात नहीं देखे आज तक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बारात नहीं देखे आज तक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बारात नहीं देखे आज तक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बाराती नहीं देखे आज तक, जिया करे धक्का धक। ऐसन बाराती नहीं देखा आज तक, जिया करे धक्का धक। अरे केहू के एक मूड, केहू के एक कौना, केहू के एक मूड, केहू के एक कोना, केहू के एक मूड, केहू के एक मूड, केहू के एक कोना, केहू के एक मूड, केहू के एक कोना। अरे जकरे एक कौनाई हंसे टका टक, जिया करे धक्का धक। अरे ऐसन बारात नहीं देखे आज तक, जिया करे धक्का धक। अरे ऐसन बारात नहीं देखे आज तक, जिया करे धक्का धक। शंकर भगवान के जय हो। भगवान भोलेनाथ के विवाह का जो प्रसंग है, हम लोगों के जीवन की वो एक सीख है। जितना भी कुछ हुआ है वह हम लोगों के जीवन का एक सीख है। नंदी ने जब भगवान से पूछा, प्रभु भोलेनाथ आपने अपने शरीर पर भस्म को क्यों लगाया? भस्म जो है इसलिए लगाते हैं कि भस्म जो है वो वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, वैराग्य का प्रतीक। इसलिए वो भस्म को पोत करके भगवान गए हैं। गले में सर्पों की माला इसलिए वो लपेटे थे कि जीवन जो है, जीवन का हर कदम जैसे विषपान के बराबर चलता है। कदम कदम पर आदमी को विषपान जैसा कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए गले में सर्पों की माला को लगा करके भोलेनाथ गए थे। ये जितने भूत प्रेत गए थे, भूत प्रेतों का मतलब क्या था कि आपके कुल में, हमारे कुल में पड़ोसी जो हैं, भाई बंधु जो हैं, समाज जो है, संसार में है, नाना भांत के लोग मिलेंगे और नाना प्रकार के आकार वाले मिलेंगे, नाना प्रकार के बुद्धि वाले मिलेंगे, नाना प्रकार के विचार वाले मिलेंगे। इन सब के बीच में रहते हुए आपको अपनी गृहस्थी को चलाना है। अगर कहीं उलझ गए किसी से तो गृहस्थी जो है वो टूट जाती है। इसलिए गृहस्थी को चलाने के लिए दूल्हा जहाँ पीछे पीछे चलता है, आगे आगे जो लोग जाते हैं बाराती लोग, वो अपना पुण्य पग पग पर छोड़ते चले जाते हैं।
तो पीछे पीछे दूल्हा जाता है तो उसका पुण्य लेता चला जाता है। यही प्रश्न जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, एक घंटा बांधे थे कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, लेकिन वह घंटा बजा नहीं। रात्रि 12 बज गया। खोज होने लगे। जंगल में गए तो एक सन्यासी जी मिले। बोले मैं तो भूखा हूं, चलो भोजन करो। भाई मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो वो मुझको ले चले तो मैं चलो। तो अभी तो आपका पहले यज्ञ है, तो मैं कैसे चलूं खाने के लिए। अब क्या होगा। युधिष्ठिर जी आए और नारायण से कहे प्रभु अब क्या होगा। द्रौपदी जी थे, कहा सुनो मैं उनको लाऊंगी। द्रौपदी जी जाती हैं, कहें बाबा जी आप चलिए भोजन कर लीजिए। बाबा जी ने अपनी बात को दोहरा दिया। द्रौपदी जी ने कहा सुनिए बाबा जी, आप ही लोगों ने कहा है, हमारे शास्त्रों में है कि जब आदमी धर्म करने के लिए चलता है तो एक एक पद पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है ना। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो मैं गिन कर आई हूँ 111 पद चल करके मैं आई हूँ, तो मेरा तो 111 यज्ञ हो गया ना। अगर हमारे मन में कोई शंका होते, कोई भ्रांति होते, संदिग्धो हतो मंत्र, यदि कोई शंका या अभिमान होता तो मेरा यज्ञ न माना जाता। लेकिन मैं अभिमान शून्य बन करके आई हूं ना, इसलिए आप चलिए। तो संसार के अंदर भगवान कहते हैं ना कि काम, क्रोध, मद और लोभ, लालच ये सब नरक के रास्ते हैं। और जिसके हृदय में न काम है, न क्रोध है, न अहंकार है, न लालच है, तो तात निरंतर बस मैं ताके, मैं उसके हृदय में हमेशा वास करता हूँ। वास क्या, मैं तो सदैव हृदय में रहता हूँ ना। भगवान जब निकल जाते हैं तो शरीर पड़े के पड़ी रह जाती है, फिर इसे कोई छू नहीं सकता। अगर छुएगा तो उसे घृणा लगती है, स्नान करेगा। जिस शरीर के लिए इतना सब कुछ किया है वही शरीर अपने फिर दुर्गंध देने लगती है। शरीर में सुगंध किसने दिया, जब तक परमात्मा का वास है तब तक ये शरीर सुगंध देती है। और जहाँ परमात्मा निकले कि दूसरे क्षण ये शरीर से बदबू आने लगती है। तो शरीर में सुगंध कौन देता है, वो परम पिता परमात्मा के द्वारा मिलता है ना। महाभारत में एक प्रसंग आता है चीरहरण का। चीरहरण का प्रसंग आता है। खींचते खींचते दुशासन जब थक जाता है तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, वो तो योगी थे, कार्य दुष्ट अब तो रुक जा, पूरा हस्तिनापुर नंगा कर दिया, एक मेरी लगोटी बची है, क्या इसे भी तू नहीं छोड़ेगा, खींच देगा क्या। खींचते खींचते वो दुष्ट जब थक जाता है अंत में वो छोड़ देता है। नारायण को आने में देर नहीं लगते। हम लोग बुलाते हैं प्रभु को लेकिन नहीं बुला पाते। क्यों? हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा में कहीं खोट है। जब हम मंदिर में जाते हैं, ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं तो हाथ तो चलता है, वाणी हमारी चलती है, लेकिन जिस मन के अधीन प्रभु हैं वो मन मेरा नहीं चलता। और भगवान कहते हैं, जब नंदी ने पूछा था तो भगवान शिव शंकर ने कहा है कि नंदी सुनो, नाहम वशामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। फिर कहा है कह मत भक्ता जत्र गायन्ते, जहां मेरा भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन करता है, मेरा गान करता है, तिष्ठामि तत्र नंदीश्वरा, मैं वहीं बैठता हूँ जहाँ मेरा कीर्तन होता है, जहाँ मेरा भजन होता है, जहाँ मेरी भक्ति होती है, मैं वहीं रहता हूँ। नहीं तो लोग अहंकार में डूब करके और चले जाते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव जी
जाने से पहले जीवन 100 साल का है, हमको बता दीजिए, हम सतर्क हो जाएं। गुरुजी ने कहा चले सुनो, जाने से पहले तेरे केस पक जाएंगे, तेरा बाल सफेद हो जाएगा। कहा गुरुजी हिमालय में वो जड़ी है कि मैं खींच करके लाऊंगा, पीस करके लगा दूंगा तो मेरा बाल एकदम काला हो जाएगा। दूसरा कोई लक्षण बताइए। गुरुजी ने कहा तेरे दांत टूट जाएंगे, तो समझ लेना कि मृत्यु ने अपना संदेशा दे दिया है। शिष्य ने कहा गुरुजी 1-2 दांत टूटेगा, 32 उखड़वाए के नया दांत लगवाइए, तब बताओ क्या होगा। कहें बड़ा चालाक है भाई आदमी, बहुत चालाक है, हम जो लक्षण देते हैं मेरे लक्षण को थोप देता है ये। कहा एक लक्षण और बताऊं। कहे बोलो। कहे मैं आंखों की ज्योति को कम कर दूंगा, जब आंखों की रोशनी चली जाए तो समझ लेना कि अब संदेशा आ गया। अरे कहे गुरु महाराज जी का बताया, ऐसा शीशा बाटे लगाए ले बड़ा बड़ा दिखाई लगे हमें ना, अब बताओ। गुरु कहे रे जब इतना चालाक मानव है तो कब क्यों कैसे क्या हो जाएगा इसका किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए आदमी को अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि कब क्या होगा। इसलिए भजन जो है अपने जीवन का, हमारी जीवा हमेशा शिव शिव करती है, सोहन सोहन चलता रहता है। खाली हमारा ध्यान उस पर लगना चाहिए, और न ध्यान अगर लगा तो कभी नहीं हो सकता। शिव पार्वती का विवाह एक जीव और परमात्मा का मिलन है, जीव और परमात्मा का मिलन है। जिस दिन आपका हमारा जीव ईश्वर में लग जाएगा उसी दिन समझिए कि आप शिव हो गए, आप भोले हो गए, आप ही सब कुछ हैं। अपने को मानव ने इतना हीन समझ लिया है, इसलिए वो हीन काम करता है ना। आप अपने को सोचिए, ममे मान से जीव लोके जीव भूत सनातन, पूरा ब्रह्मांड मेरे से ओतश्च प्रोतश्च सेते, सब मिश्र है ना, अलग तो हो ही नहीं सकता। तो जब परमात्मा की सब संतान है तो कहिसन करें विरोध, हम किससे विरोध करें और किससे न करें। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड अपना समझिए, श्री राम मैं सब जग जाने और करो प्रणाम जोर जुग पाने। यह अहंकार जो है ये शरीर से नहीं निकलता, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये शरीर से सब कुछ तो चला जाएगा, लेकिन ईर्ष्या और सम्मान ये दो चीजें जो है सदैव हृदय में बनी रहती है। सबसे कठिन जाति अपमाना, जब तक हम अपने को भूलेंगे नहीं तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। ईश्वर का सब पर समान भाव रहता है। इसलिए ये सोच करके कभी भी अपने मन के अंदर मानव जाति के प्रति द्रोह करना यही नरक का रास्ता होता है। ये इसी को हटाने के लिए बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी अपने जीवन को तप में लगा दिए। एक बार विश्वामित्र जी बैठे थे, प्रभु श्री राम के दरबार में आए थे अयोध्या में, ऐसे बात चल रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा जानते नहीं मैं कौन हूं? कहा तो मैं जानता हूं आप राज ऋषि हैं।